A very good evening and welcome to UAS. Let's commence today's class. सभी प्यारे साथियों का वेलकम है. आई हेल यू ऑल एट यूआस. एक बार बताएंगे क्या वॉइस आपको मिल पा रही है? Are you getting my voice properly? Am I audible to you all? Please confirm it. Hello. Yes. वॉइस क्लियर है. थैंक यू अजय जी, शालिनी जी एंड अदर सभी प्यारे साथियों का वेलकम है. आपने वॉइस कंफर्म कर दिया है. सावित्री जी, अंजू जी, सभी का वेलकम है. सीधे चलते हैं हम अपने सेशन की ओर. और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी प्यारे साथियों के लिए और आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनके लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है. कल हम अपने कोर्सेज के लिए एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है. तो आप सभी लोग उस सेशन को जरूर देखिएगा. और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे. किसी भी तरीके का हेजिटेशन नहीं है. आपकी कोई प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप करिए, रिप्लाई आपको मिलेगा. शालिनी जी, कीर्ति जी, विजय सिंह जी एंड मोहन शाक्या जी. चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर. Spotting error. Although he had worked hard and was understanding as much about the subject as I did, he failed to get a second class in the examination. चलिए सभी लोग रिप्लाई करेंगे. बड़े ही ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन. Although he had worked hard and was understanding. तो यद्यपि उसने क्या किया, कठिन परिश्रम किया और was understanding as much as the subject. तो यहां पर अंडरस्टूड हो जाएगा ना कि अंडरस्टैंडिंग. क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड. उसने समझा. पहले तो was को डिलीट कर दोगे. as much as about the subject. ऑप्शन बी. as I did he failed to get a second class in the examination. यहां पर आपका बी आंसर राइट होगा. If you do not agree to my request, then I shall be forced to take drastic measures. आप सभी को याद होना चाहिए कि अगर पहले पार्ट में इफ आता है तो बोल चाल में भले देन लोग कह देते हैं, लेकिन ये देन गलत होता है ना. तो कुछ नहीं, यहाँ कॉमा आएगा या कुछ नहीं आएगा. यानी कि आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. शी हैज टोल्ड मी दैट her brother might have done much better at the university last year had he not given too much time to the students union. तेजी से रिप्लाई करेंगे और जिनका जवाब सही जाए वो थम्स अप करेंगे. बिल्कुल पूरे जोशो जुनू के साथ जवाब करिए. रेस्पॉन्ड इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 3. जी स्वाति जी, कुमार शंकर जी, एश के जी एंड अदर्स, सीमा जी. बहुत अच्छा जवाब आ रहा है ए ऑप्शन में माय डियर. यहाँ पर निश्चित तौर पर आप सही जा रहे हैं. और रिमूव क्या करेंगे? हम हैज को रिमूव कर देंगे. माइट लगा है, इट मीन्स ये पास्ट ही होगा.
Question number 4. He hesitated to accept the post as he did not think that the salary was enough for a man with a family of 60. याद रखेंगे, यहाँ पर हमारे जितने भी साथी ए के साथ जाएंगे वो सही होंगे। हेजिटेट के बाद इन्फिनेटिव नहीं, जिरंड आएगा यानी कि एक्सेप्टिंग होगा, ऑप्शन ए। द हेडमास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट who had failed in the examination twice that not to attempt it again until he had time to prepare for it properly. Question number 5. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, थोड़ा सा टाइम आपको मैं दे रहा हूं एडिशनल, विचार करिए और फिर जवाब करिए। द हेड मास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट हु हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस दैट। अब आपको पता है एडवाइस लगा है तो यहाँ दैट तो नहीं आएगा ना, कंजंक्शन दैट तो नहीं आएगा ना, कंजंक्शन टू आएगा इम्परेटिव में, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सी के साथ यदि आप जा रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब, स्क्रीन में मेजॉरिटी हमारी सही जा रही है, वेल डन। मतलब जो क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था उस पर आपने अच्छा जवाब दिया है। और आप चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। ज़्यादा नहीं है, 5 वर्ड्स हैं, लेकिन ध्यान रखना है माय डियर, यहाँ पर आपको तेजी से जवाब करना है। कंपल्सन, जॉय, बीइंग कंपेल्ड, डेंजर, द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। थोड़ा तेजी से आंसर करिएगा, कंपल्शन क्या होता है। और यहाँ पर प्रवीण जी काफी तेज आंसर कर रहे हैं, सभी साथी बताएंगे। बीइंग कंपेल्ड, किसी को बाध्य किया जाना ही तो कंपल्सन है कि नहीं? द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाँ जी, साइंसेओर, कंपेल, सॉरी रिपेल, थ्रेट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, रिजॉइस। और इस समय फॉन्ट साइज इतना बेहतरीन है कि आपकी आंखों में एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा। ये एफ कौन लगा रहा है जी? सावित्री जी। सेंसेओर का मतलब होता है अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। द राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 में, those who have responded option C are praiseworthy, well done. Dissolute, immoral, honest, repulsive, distant। वैसे तो आप सभी जानते हो, क्यों ममता जी, कि डिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो पथभ्रष्ट हो। पथभ्रष्ट होगा तो बोलो अनैतिक होगा कि नहीं? इमोरल इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज इमोरल। जी, वेल डन। डोलफुल, डोलफुल, तेजी से जवाब करें और ऐसे पढ़िए कि एकदम चीजें जरा भी गड़बड़ ना हो। हम्म, देखो भाई, डोलफुल का मतलब होता है उदास या दुखी। मॉर्नफुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फेस्टल, नॉइजी, मैरी, सैड, सीरियस।
क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, फेस्टल को आप फेस्टिवल से याद कर लो, है ना, यानी कि प्रसन्नतापूर्ण, रमणीय। मैरी इज द राइट आंसर। वेल डन रिंकी रानी। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। लीजिए, बताएंगे। किंडल का अपोजिट इग्नाइट, इनकरेज, इग्नोर, एक्सटिंग्विश। अच्छा, ध्यान से सुनना। किंडल मीन्स होता है प्रज्वलित करना यानी जगाना, इग्नाइट, है ना। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना। द राइट आंसर इज डी। डी लगाने वाले सभी साथी प्रशंसा के पात्र हैं। शालिनी जी इतने दिन बाद क्लास करोगे हैं तो कैसे काम चलेगा? फिर ऑफलाइन वाले क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। देखो भाई, 4 दिन नहीं पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप लूज हो जाएगा, ये नोट कर लेना। इसलिए क्लास रेगुलर करिए। हाँ, और जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि टारगेट सीरीज बिना काम चलेगा नहीं, नोट कर लीजिए। एंडाओ, बारो, स्टील, स्नैच, एक्सटॉर्ट। एंडाओ का मीनिंग तो जानते हैं, किसी को देना, है ना। और बारो मीन्स उधार लेना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बारो। बहुत अच्छा, प्रभा शंकर दीक्षित जी, सीमा जी एंड सुनैना वर्मा जी और तमाम साथी। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरीके भाई फूल पत्ती के साथ आप लोग चीयर अप करते रहें। विजय जी, सुनैना जी, सभी लोग। माइजरली, हॉस्पिटेबल, जेनरस, एक्स्ट्रावेगेंट, फिलेंथ्रोपिक। अपोजिट लगाना है, ध्यान रखना, बहुत समझ सोच कर। अब देखो, 13 नंबर क्वेश्चन तो पुराना है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स ऐसे हैं कि बहुत से लोग गलत करेंगे। बताएं क्यों? लोग जेनरस मार देंगे, जबकि राइट आंसर बनेगा एक्स्ट्रावेगेंट। वास्तव में समझिए ना, माइजरली मीन्स होता है कंजूस, और एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्च, है ना। तो जो सी लगा रहे हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं, और जो बी में कंफ्यूज हो रहे हैं उन्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। परम जी, क्यों स्वाति जी? आज दोनों स्वाति, स्वाति स्वाति दो जुड़े, एक हापुड़ दूसरा पता नहीं। गॉड ब्लेस यू उमेश जी, एकदम एक्टिव हो जाइए और बिना संकोच के टारगेट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑब्स्टिनेट, हाँ, कहाँ पर ज्वाइन करना है? अच्छा, टारगेट सीरीज कहाँ ज्वाइन करना है? एप्लीकेशन में हर चीज, अब तो अपना ऐप है ना। ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है? हठी, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल, प्रोमिनेंट, पैलिएबल, फैशनेबल। तो माय डियर, 14 नंबर में पैलिएबल का मतलब लचीला होता है, जो नम जाए, झुक जाए। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है। हमारे सभी साथी हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक पक्का हो गया एकदम। वैलिडेट, हाँ, प्रयागराज से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है एकदम नजदीकी मामला है, तभी तो अब मुझे याद आ गया दूसरा, जहाँ का एड्रेस बड़ी मुश्किल से मिलता है, पिन कोड वैलिडेट, लेगलाइज। 90 किलोमीटर में फैला हुआ है प्रयागराज, छोटा मोटा जगह नहीं है। ईस्ट टू वेस्ट 100 किलोमीटर हो जाता है। तो भाई जल्दी से बताइए, वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को हम वैध बना देते हैं, और डिसप्रूव मीन्स होता है असत्य, असिद्ध कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं, असत्य सिद्ध कर देते हैं। तो राइट आंसर होगा माय डियर डी। बी नहीं हो सकता है। रिवीजन करिए,
देखो मैं सीधी बात बोलता हूं, जिन विद्यार्थियों का ये लैंग्वेज का क्वेश्चन गलत जा रहा है वो कुछ मत करें, 6000 एमसीक्यूज का रिवीजन करें। और हार्ड कॉपी कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि हम नहीं ले पाए हैं, तो आज हार्ड कॉपी के लिए भी आपका जो कोर्स है वो पब्लिश हो गया है, हार्ड कॉपी वाला, है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 8 हार्ड कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, इतना ही भेजूंगा। इसके अलावा फिर आप सॉफ्ट कॉपी से काम चलाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे इतना ऑर्डर आ जाएगा बंद कर देंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, टेस्ट सीरीज में बहुत काम है। लीजिए, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, फटाफट आंसर कहिएगा, बिल्कुल आपको देरी नहीं लगानी है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे बहुत बेहतरीन करने वाला हूं, कुछ काम की बात, तेजी से जवाब करेंगे माय डियर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन कीट्स की मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर 25 ही होगा, और मेजॉरिटी हमारी एकदम राइट जा रही है। व्हेन डिड कीट्स डाई, आपको बताना है वर्ष। तो 1795 में तो इनका बर्थ होता है ना। और 1821 में डेथ हो जाती है। सी, यहां पर 17 में सी वाले बिल्कुल राइट। जॉन कीट्स डाइड ऑफ, ये बताना है कि किस बीमारी से जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और पकड़िए कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कौन सी बीमारी से हुई। माय डियर, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं उसी का दूसरा नाम है कंजम्पशन तपेदिक। डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, जॉन कीट्स वॉज अ क्लासिकल पोइट, रोमांटिक पोइट, डिडक्टिक पोइट, हेलेनिस्टिक पोइट। अब यहाँ बड़ा जोरदार कंफ्यूजन होगा बी और डी के बीच, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। माय डियर, अगर आपने रोमांटिक पोइट लगा दिया तो आप गलत हो जाएंगे। कीट्स के लिए है ना, यहाँ पर राइट आंसर होगा हेलेनिस्टिक पोइट। हाँ, कीट्स वॉज अ ग्रीक who said, who is known for Hellenic spirit in his poetry. Hellenic spirit के लिए कौन जाना जाता है? The right answer is Keats. What is Hellenism that we find in Keats poetry? Question क्या है? हेलेनिज्म वास्तव में क्या है? किस बला का नाम है? ग्रीक के प्रति अत्यधिक लगाव होना, ग्रीक के वर्णन डिस्क्रिप्शन आना, माइथोलॉजी ग्रीक का प्रयोग होना। हालांकि कीट्स को ग्रीक नहीं आती थी, इन्होंने ट्रांसलेशन ही पढ़ा था, फिर भी डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा है। कीट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर। द ओड्स ऑफ कीट्स आर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा देना। कह रहा है कि कीट्स के जो ओड हैं वो कैसे हैं, रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, या बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर, नीदर रेगुलर। भाई क्वेश्चन शानदार है, तो राइट आंसर भी हमारे विद्यार्थी करेंगे, अंदाजिफिकेशन नहीं चलेगा। द राइट आंसर इज इरेगुलर। क्योंकि होता क्या है, बोथ मीन्स मार देते हैं जल्दी से अगर दोनों मिल गया है ना। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझ लें। देयर आर 3 typical form of odes: Pindaric, Horatian, and irregular. Pindaric odes follow the form and style of Pindar. जो पिंडार को फॉलो करते हैं उनका नाम पिंडेरिक हो गया। होरेशियन ओड्स फॉलो कन्वेंशन ऑफ होरेस, और जो होरेस को फॉलो करते हैं वो होरेशियन हो गए। द ओड्स ऑफ होरेस deliberately imitates the Greek lyricists such as Alcus and Anacreon. Irregular odes use rhyme but not the 3-part form, the Pindaric ode, nor the 2 or 4 line stanza of the Horace। जो दोनों को ना फॉलो करे वो इरेगुलर है, एंड यहाँ पर राइट आंसर इरेगुलर है, ध्यान रखेंगे।
द ईयर वॉज द कल्मिनेशन पॉइंट इन कीट्स करियर। कौन सा वर्ष था जो कीट्स के करियर में कल्मिनेशन यानी कि सर्वोच्च बिंदु कहा जा सकता है? एंड द राइट आंसर इज 1819। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु रोट अ फेमस पास्टल एलेजी एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ? एडोनिस जो लिखा गया किसकी डेथ पर लिखा गया? नहीं नहीं, कह रहा ऑन, सॉरी सॉरी, किसने लिखा? ये कीट्स की डेथ पर लिखा गया ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, ये तो सामने मिल जा रहा है ना? ये किसने लिखा? और 24 में हमारे साथी तेजी से आंसर करेंगे। शैले इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है शैले। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैलेज एलजी एडोनिस इज आ थर्नडी रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ। शैले की जो एलजी है, बस पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन का। ये एक प्रकार की नडी है, दुखांत गीत है, और ये किसकी डेथ पर लिखा गया है? सभी साथी रिप्लाई करेंगे। देखिए बहुत अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं हमारे। गलती तो कोई कर ही नहीं सकता है, यहाँ पर सवाल ही नहीं होता है। द राइट आंसर इज ओनली ऑन जॉन कीट्स। नेक्स्ट, विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेन द पोएम हाइपरियन? ये क्वेश्चन थोड़ा शानदार है। हाँ, वो कौन सा वॉल्यूम था जहां पर हाइपरियन पोएम मिलती है? द राइट आंसर इज थर्ड वॉल्यूम। काफी अच्छा जवाब कर रहे हैं हमारे साथी। थर्ड वॉल्यूम, सी वाले एकदम सही हैं। Shelley was so deeply impressed by one of Keats' poems that he wrote to Keats asking him to visit Pisa, where he was staying. Shelley was so deeply impressed by one of Keats' poems. वो कौन सी थी? That he wrote to Keats asking him to visit Pisa, where he was staying. तेजी से बताएंगे। यहाँ पर हमारे साथी आंसर लगा रहे हैं सी, हाइपरियन। बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री? पिक्टोरियल का मतलब है रिलेटेड टू पिक्चर्स, जैसे पेंटर जैसा। सीमा जी, या तो आप रेगुलर नहीं हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसका जवाब मैं बहुत ही डिटेल में दे चुका हूँ, और डेली डेली मैं इन क्वेश्चंस का आंसर क्लास के बीच में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, शेड्यूल बताया गया है, बीच में आप क्लास मिस कर देते हो, ये प्रॉब्लम है। तेजी से जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, और यहां पर बी आंसर के साथ हमारे ज्यादातर साथी जा रहे हैं और एकदम सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज जॉन कीट्स फर्स्ट वर्क? बताइए, जॉन कीट्स का फर्स्ट वर्क कौन सा है? ये एकदम हर्बल है, प्रैक्टिस, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि टीजीटी वालों का कोई नुकसान नहीं होगा अगर कोई प्रैक्टिस कर लेगा, फायदा कर जाएगा, अलग बात। हर्बल है एकदम, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। एक दो क्वेश्चन बढ़ जाएगा, ठीक है, परेशान मत हुआ करो। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लास्ट में दूंगा। तेजी से जवाब करेंगे माय डियर। और यहां पर बी आंसर, ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन। व्हाट इज जॉन कीट्स फर्स्ट वर्क? ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। नेक्स्ट, विच इज द लास्ट वर्क ऑफ जॉन कीट्स? तेजी से जवाब करें। ब्राइट स्टार, एंडेमियन, लेमिया, इसाबेला। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एंड द राइट आंसर इज
ये भाई किसका कमेंट आ रहा है, देखें थोड़ा। अच्छा अच्छा, द राइट आंसर इज ब्राइट स्टार। शायद पहले तो मैं आप लोगों के दिमाग का कीड़ा निकाल दूं। टीजीटी में जो हमारे साथी हैं, उनको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, उनको लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ना है। और जब आप लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ोगे ना, तो सारा का सारा कोर्स हो जाता है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक आता है। मैंने आपको बहुत क्लियर बोला है कि जो प्योरली टीजीटी के ऑथर हैं, वो द फर्स्ट 3 डेज यानी कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे चलेंगे। पीजीटी वालों का भी तो हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देना है ना। और पीजीटी के जो ऑथर हैं वो लास्ट 3 डेज यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन चलेंगे। अब आज कौन सा डे है आप काउंट कर लीजिए। सीमा जी आप ही से कह रहा हूं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, है ना। और अगर आपको ये लगे कि नहीं हमारे बिल्कुल काम का ये नहीं है, तो आप द फर्स्ट 3 डेज की प्रैक्टिस देखो, और लास्ट 3 डेज में आप लैंग्वेज देखने के बाद आप स्किप कर जाओ। कोई हम आपको मना थोड़ी करेंगे ना। ठीक है, तो पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, कि ये प्रैक्टिस दोनों के लिए है। और टीजीटी वाले कसम ना खाया करें। अगर एक बार केवल देख लोगे ना, 10 से 15 मिनट का टाइम जाना है, तो एक दो तीन क्वेश्चन आपके टीजीटी में प्लस हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ लीजिए, अगर समझ में आए तो मुझे उम्मीद है कि आ जाएगी। ठीक। अगली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कोई जाइएगा नहीं। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, सब लोग थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। अब से हम इस लिटरेचर प्रैक्टिस में एक ऑथर के साथ साथ अब यही स्वाति जी, अगर सब लोग समझ जाएं तो बात बन नहीं जाए। हाँ चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है, वो ये कि टीजीटी में ऑथर के साथ ही साथ में हम एक सेगमेंट और ऐड करना चाहते हैं, सॉरी टारगेट टेस्ट सीरीज में, वो ये 5 क्वेश्चन आपके और ऐड करना चाहते हैं हम। अब आप ये बता दो कि करना दोनों है, पहले हम फिगर्स ऑफ स्पीच का टॉपिक लें या लिटरेरी फॉर्म्स का, दो में से एक। जिसकी मेजोरिटी आएगी वही कल से फाइनल कर दूंगा। जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ बिल्कुल की जा सकती है। स्वाति किसका जवाब है ये? स्वाति जी, अभी भी आपके पास में लगभग 4 महीने का टाइम है, समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम दिसंबर के बाद ही होना है। बिल्कुल की जा सकती है, जान लीजिए। मेजॉरिटी जिसकी आएगी जल्दी बताइए। लिटरेरी लिटरेरी फॉर्म्स। चलिए फाइनल हो गया, मेजॉरिटी बस भैया। हाँ जी, ये सीट पक्की हो गई आपकी। तो आज से, मतलब कल से, है ना, नेक्स्ट डे से आप लोग लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ के आइएगा। 10 क्वेश्चन ऑथर के होंगे, कोई भी ऑथर। 3 दिन पीजीटी 3 दिन टीजीटी, राइट। और 5 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो लिटरेरी फॉर्म से होंगे। सिया रामचंद्र की जय। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए माय डियर। उन प्यारे विद्यार्थियों को हम बता दें कि लास्ट 3 डेज का यदि आप केवल देख लोगे ना, पीजीटी देखो, अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों दे रहे हो दैट्स गुड, नहीं भी दे रहे हो तो अगर आप एक बार ये प्रैक्टिस देख लोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। यहां तक कि आउट ऑफ टॉपिक एक वर्ष का, मुझे याद नहीं आ रहा ईयर, जो पीजीटी में तैयारी कर रहे थे, केवल उनका सिलेक्शन टीजीटी में हुआ था ज्यादा संख्या में। कारण क्यों? कम से कम 10 क्वेश्चन सिंपल वाले टीजीटी के टीजीटी में आ गए थे, आउट ऑफ टॉपिक वाले। ठीक है, वो मार दिए। तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा। सर मेरा ग्रामर एंड लिटरेचर का हार्ड कॉपी कब तक आएगा? अच्छा बस 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 बस, आज ही हमने सोच लिया है। ठीक है, व्हाट्सएप में बात कर लीजिएगा। इस वीकेंड में डिस्प्ले हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे को आप कहेंगे तो मैं आपको स्लिप भेज दूंगा, राइट। तो बस फिर पढ़ते रहिए। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। एलटी टीजीटी पीजीटी ग्रामर लैंग्वेज प्रैक्टिस सब में बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट होने वाला है, कल बताऊंगा उसको।
इन द मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, मॉर्निंग टॉपिक। माय डियर, टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको वो कर दिया है, क्या नाम से अपडेट कर दिया है, उसमें देख लिया करिए। जैसे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, है ना। अब जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का 2 हो गया है, तो पहले 2-2 सबका हो जाए, इसके बाद में फिर और कम पड़ेगा तो और बढ़ाएंगे जिसमें हमको रिक्वायर्ड लगेगा, राइट। तो वन वर्ड का नंबर है, उसमें देख लीजिएगा, वन वर्ड ही है, राइट। So please take care. Bye bye. Good night to all of you.